Praise the Lord. जय मसीह की. वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 12 एंड 13 को देखेंगे. किसी ने कितना ही बखूब कहा है, ट्रूथ साउंड्स लाइक हेट टू दोज हु हेट ट्रूथ. सच उन्हें नफरत की तरह लगता है जो सच से नफरत करते हैं. रिकैप करते हैं. चैप्टर 4 में अब तक हमने ये समझने की कोशिश करी कि कैसे अब हम दास नहीं हैं, हम संशिप में बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर की संतान अब कहलाए जाते हैं. अब जब यीशु मसीह आ गए हैं, व्यवस्था को उन्होंने संपूर्ण रीति से पूरा कर दिया है. अब हम भी परमेश्वर को यीशु मसीह की तरह ही अब्बा हे पिता कहकर बुला सकते हैं कि हम मसीह में अब पिता की नज़रों में संगी वारिस हैं. अब हमें शिक्षक की ज़रूरत एनी मोर नहीं है, क्योंकि अब हम यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं. और जब हम संसार की आदि शिक्षाओं में हमें अब जाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम अब ये देख पाते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से है और कौन सी शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं हैं. आइए हम वर्स 12 को पढ़ते हैं. हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ. तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं. लास्ट टाइम जब पौलुस बातचीत कर रहे थे, वो कहते हैं, क्या मेरा तुम्हारे लिए परिश्रम करना क्या व्यर्थ ही ठहर गया है कि अब तुम वापस उन्हीं आदि शिक्षाओं में जो जूडियाइजर्स, जो खतना पार्टी तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम कह रहे हैं श्योर लेट्स इंक्लूड दैट टू इन द वर्क ऑफ सैल्वेशन दैट जीसस हैज कंप्लीटेड. पॉल इज सेइंग नो, यू कैन नॉट डू दैट. ही इज लाइक, मैं जू होते हुए संपूर्ण रीति से व्यवस्था को स्टडी करने के बाद अब अन्य जातियों में जाके सुसमाचार को बांट रहा हूँ. उन्हें बता रहा हूँ कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए भी आए हैं. वो सिर्फ जूस के परमेश्वर नहीं है. मैंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है और एक्सपीरियंस कर लिया है कि परमेश्वर ने तमाम जातियों को अब्राहम में बुलाया है. एक बड़ा नेशन परमेश्वर तमाम लोगों के साथ बना रहे हैं. तो तुम क्यों उन शिक्षाओं में वापस जाना मांगते हो जिनकी तुम्हें अब जरूरत नहीं है. ये एक बहुत पर्सनल अपील है जो व्यक्तिगत रूप में पॉलुस कर रहे हैं. अगर आप किसी से आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा, जो आपने किसी को कहा हो, आई बेग ऑफ यू, आई प्लीड, प्लीज ये मत करो. या फिर आपने कभी किसी को कन्फ्रंट करा हो, से आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी को डेट कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि उनके लिए सही नहीं है, और आप उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करें, एंड अगर वो नहीं सुनना मांगते या फिर कोई गलत ऐप में फंसा हो और आप उन्हें समझाना मांगे, क्योंकि वो उस चीज़ में इतने ग्रिप्ट हैं, उन्होंने संसार की आवाज़ें ने उन्हें इतना घेरा हुआ है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना भी नहीं चाहते, तो वो आपको कहते हैं आप तो बेवकूफ़ है, पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करना मांग रहे. वो ऑल रीजंस के साथ आपको आपके सामने उस कन्फ्रंटेशन को कंटिन्यू करना मांगेंगे. बट आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको सच्चाई का रास्ता दिखाया है. जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको निर्धारित किया है, आपको उस काम को करना है, नो मैटर व्हाट दिस कॉन्फ्रंटेशन लीड्स टू. और डर के मारे ना बता पाना भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है. पौलुस भी चुपचाप रह सकते थे, बट ही डिडंट. प्रेम के साथ, बिकॉज ही लव्ड द गलेशियन चर्च, ही सेड डोंट डू इट. एंड ऐसे ही हमारे भाई बहन, एक हमारा रिलेशनशिप है वर्टिकली परमेश्वर से और एक रिलेशनशिप है हॉरिजॉन्टली लोगों के साथ.
हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे परिवार के साथ, तमाम उन रिश्तों में परमेश्वर हमें बताते हैं कि जब हम गलत चीज को देखें, वी नीड टू स्टैंड एंड स्पीक द ट्रूथ। वर्स 13, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। ये जो शरीर की निर्बलता के विषय पॉलस इंडिकेट कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ स्टडी सेज इट कुड बी जो उनको आंखों में प्रॉब्लम थी उसके लिए, या ये मलेरिया भी हो सकता है, क्योंकि जब पॉलस ट्रैवल करते थे तो काफ़ी बार जंगलों से होके गुजरते थे, तो मस्कीटोज एंड ऑल काइंड्स ऑफ बग्स भी उनको बाइट करते थे, या फिर ये एपिलेप्सी भी हो सकती है, या फिर अथोमिया। सो जब वो बता रहे हैं कि वो इस परेशानी से गुजर रहे थे, जो भी उनकी परेशानी थी, और वो गलातियों में आए और वो ठहरे, गलातियों के लोगों ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा टहल करी, और आज वो इस पोजीशन में है कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि वो इतनी आसानी से उन्हें कन्फ्रंट भी करते हैं। सो कभी आप सोचें, अगर किसी को ज़रूरत हो, आपके आसपास या कोई बीमार हो, या किसी को किसी किस्म की इमोशनल तकलीफ हो या साइकोलॉजिकल परेशानी हो, एंड आप उनकी मदद करने की कोशिश करें। एक इंसिडेंस मुझे याद आता है, एक बार चर्च में एक एल्डरली लेडी थी जिनके विषय हम प्रार्थना कर रहे थे। उनको बहुत बॉडी एक्स हो रहे थे, क्वाइट सिवियर। देन केम विंटर और वो गार्बेज बाहर रख रही थी, दैट शी स्लिप्ड एंड फेल एंड ब्रोक हर फीमर। सो वो रियली बहुत बीमार हो गई थी एंड बेड रिटन हो गई थी। देन वी एज चर्च फ्रेंड्स डिसाइडेड टू ड्रॉप मील्स, कि हम उनके लिए खाना बना के छोड़ कर आएंगे। एंड जब मैं उनसे मिलने गई, जब मैं खाना ड्रॉप करने गई, एक बेहतरीन आत्मिक कनेक्शन मैंने उनके साथ पाया, ऑलमोस्ट लाइक मैं पहले से उन्हें जानती थी। जब आप किसी की सेवा टहल करो, देर इज दिस इमेंस spiritual relationship that gets built, and उस कंफर्ट लेवल पे अगर आप अपनी रिलेशनशिप ही स्पिरिचुअल लेवल पे शुरू करें, सो इट्स अनबिलीवेबल कि आप कितनी आसानी से बातचीत को कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप उन चीज़ों के लिए जो ऐसे संसारिक रीति से हार्ड हो, जो टॉपिक्स जिसके साथ आप कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते, पर क्योंकि पॉलस का कनेक्शन इतना डीप था उनके साथ कि अब वो बोल सकते हैं कि मैंने क्या ये सारा काम तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया, हर चीज़ जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए की। याद है जब हम गलातियों की पत्री की स्टडी कर रहे थे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में, उनमें मेंशन था कि कैसे उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक यीशु मसीह को पिक्चर बाय पिक्चर उनको समझाया, कि वो एक्चुअली विजुअलाइज कर पाते थे कि यीशु मसीह कैसे क्रूस पर चढ़े, कैसे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सो पॉलस बहुत कंफर्टेबल है इन लोगों के साथ जो आज ये कन्फ्रंट भी कर पा रहे हैं। सो देन व्हेन पॉल सेज आई ऑल्सो हैव बिकम एज यू आर, इट्स लाइक मैं तुम्हारी तरह बन रहा हूँ, अन्य जातियों को गॉस्पेल लेकर आ रहा हूँ। तुम वापस जूश में जाना मांगते हो, जू बनना मांगते हो, व्यवस्था को इंक्लूड करना मांगते हो, यीशु मसीह के काम को पूरा नहीं समझना मांगते हो। रियली हम अन्य जाति हैं, यस, जूस आर chosen people of God, yes, बट हमें दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सो इट्स नॉट कि लॉ खराब है, इट्स ग्रेट, इट ड्रॉज लाइन्स फॉर एवरीवन, बट एट द सेम टाइम अगर हम लॉ पे इतना निर्भर करने लगें कि हम ये भूल जाएं या उसको अनइम्पोर्टेंट कर दें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इज़ द वर्क ऑफ द क्रॉस, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, एंड उससे बिल्कुल भी पॉलस सहमत नहीं थे। आइए इस आने वाले हफ्ते में हम एक चैलेंज करें, अपने इर्द गिर्द ऐसे कोई लोगों को देखें और पवित्र आत्मा को ठहराने दें जिनको इमोशनल ज़रूरत हो, फिज़िकल ज़रूरत हो, चाहे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स बनानी हो, चाहे उन्हें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स पे ड्राइव करना हो, चाहे उनके लिए कोई मील बनानी हो, चाहे उनसे सिर्फ जाके बातचीत करनी हो। आइए हम ऐसे एक इंसान को ढूंढें और उस द्वार को पवित्र आत्मा को
खोलने दें कि आप उनसे आत्मिक चीज़ों के विषय बातचीत कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि कैसे आपने पौलुस को लीड किया। नो मैटर वो जहाँ भी जाते थे, यीशु मसीह, आप और आपकी आत्मा उनके साथ साथ चलती थी। और नो मैटर किसी भी स्थिति में वो क्यों नहीं होते थे, वो हर जगह सुसमाचार को बांटते थे। सो होने दे हम भी उनसे सीख सकें, जान सकें, समझ सकें। पवित्र आत्मा, आप हमें वो सामर्थ्य दे सकें कि सचमुच हम आपकी आत्मा पे निर्भर होके उन लोगों की और रीच कर सकें, यीशु मसीह के हैंड्स एंड फीट बन सकें और वो प्रेम को दर्शा सकें जो पवित्र आत्मा सिर्फ आप ही हमारी आत्मा पर ठहरा सकते हैं। होने दे आप अपने कार्य को पूरा करें। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए, तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आप ही को देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.